अब साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम स्टे दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, वो ये तय करता है देश के अंदर कि सरकार की मंशा इस वक्फ बिल को लाने में जो इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, सुधार किए गए हैं, वो ठीक नहीं थी और वो संवैधानिक तरीके से गलत थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना और हम जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं याचिकाएं, वो इसीलिए गए हैं, ठीक है बहुमत से पास हो गया, इसीलिए गए हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 25 था उसका उल्लंघन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, अभी तक तो माना ही है कि अंतरिम स्टे टाइप का एक दिया है कि भाई इसमें कलेक्टर की नियुक्ति ना हो, कोई अधिकारी की नियुक्ति ना हो, बायलॉज इसमें चेंज ना हो, अभी इसमें जो ज़मीनों में जो जैसे है वैसे ही बना रहे, किसी तरीके का कुछ ना हो जब तक अगली सुनवाई ना हो जाए। तो नेचुरल है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कैंसिल कर देती। नहीं, आप मुसलमान हैं, आप सरकार कह रही है मुसलमानों की भलाई के लिए कानून है, जो तबके लोग थे, जो गरीब थे, जो मजलूम थे, जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, उन तमाम लोगों तक इस कानून के तहत सुविधाएं पहुंची। सरकार की इसी बात से हमें डर लगता है केवल, जब सरकार कहती है हम मुसलमानों का भला सोच रहे हैं। सरकार की कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है मुस्लिम, सरकार के दोनों सदनों के अंदर एक भी सदस्य नहीं है सरकारी पार्टी के मोदी के जो मुस्लिम हो। सरकार अपने उम्मीदवारों में, पार्लियामेंट के 443 उम्मीदवार में एक भी उम्मीदवार मुसलमान को नहीं बनाती है। सरकार कहीं भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है। और उसके बाद सरकार का जो मुखिया है वो मंच पे से खड़ा होकर के जब ये बोलता है कि दंगाइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है, अगर हम हार गए तो मुसलमान तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र चुरा करके लेके भाग जाएंगे, अगर हम हार गए, विपक्ष जीत गया तो मुसलमान तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी लड़कियों को लेके भाग जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की बोली है। इन सब चीज़ों के बाद और जब अल्पसंख्यक आयोग को खान मार्केट से हटा करके CISF की बिल्डिंग में NIA के दफ्तर के सामने बंधक बना करके उसको रख दिया जाता है मुसलमानों के आयोग को जो न्याय मिलेगा, और जब सदस्य जो हैं उसके वैकेंट हैं अल्पसंख्यक आयोग के जो मुसलमानों को न्याय देने के लिए आयोग बना हुआ है, तब जाकर के जब सरकारी पार्टी नरेंद्र मोदी कहते हैं और उनके सदस्य कहते हैं कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो मुसलमान डर जाता है, ठिठुर जाता है। क्योंकि सीता माँ का हरण रावण ने सीता माँ के अपना होने के बताकर ही किया था। हरण जो सीता माँ का हुआ था वो साधु के भेष में आया था, भारतीय संस्कृति के भेष में आया था, और सीता माँ को लगा था कि हमारा है और हमारे फायदे के लिए आया है, तब सीता माँ झांसे में आई थी और उनका हरण कर लिया गया था। आप जैसे लोग जो हैं जो विरोध कर रहे हैं, कई ऐसे पार्टी हैं जो विरोध कर रही है, हजारों वकील विरोध कर रहे हैं, क्या वाकई में सरकार जो है अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोच रही है? सरकार अल्पसंख्यक के बारे में सोचती है केवल वोट लेने के लिए, क्योंकि देश के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में भी हटा दूं, इसको आप अल्पसंख्यक ले रहे हैं, देश के मुस्लिमों को परेशान ले करके देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती आई है। इसीलिए देश के जो जनहित के मुद्दे हैं, पेट्रोल की महंगाई है, अमेरिका से जो जो हमारे लोग गए थे उनको हथकड़ियों में जकड़ करके यहाँ भेजा गया, ये सारे मुद्दे, नौकरियों के मुद्दे, संबल का दंगा और घुसपैठ का वो, और उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। वाराणसी के अंदर 23 लोग कई दिन तक गैंग रेप करते हैं, कई दिन तक प्रधानमंत्री के यहाँ वो हाथरस की बेटी, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, ये सारे दंगे, सुन तो लीजिए, ये सारे दंगे को दबाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण जैसी चीजें, वक्फ जैसी चीजें ला करके इन सब चीजों को सरकार दबाती है। सरकार तो कह रही है, यहाँ किरण रिजिजू साहब जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो तो कह रहे हैं जो मुसलमान भाइयों को हम आगे ले जाएंगे, इसलिए ये कानून में बदलाव होना जरूरी है, ये बिल लागू होना जरूरी है जो हम लागू कर रहे हैं। के रिजिजू से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आई थी ये हिंदुओं को फायदा देने के लिए आई थी या मुसलमानों को फायदा देने के लिए आई थी? ये सरकार जो आई थी इसका मेन एजेंडा क्या था? हम इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, जो अभी तक नहीं हुआ। ये जो सरकार आई थी ये कह के आई थी कि हम गंगा की सुरक्षा करेंगे, गंगा को स्वच्छ करेंगे, जो अब तक नहीं हुई। ये जो सरकार आई थी इसलिए आई थी हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। ये जो सरकार आई थी इसलिए आई थी पूरे देश से गौमांस पे प्रतिबंध लगाएंगे, गो हत्या पे बैन करेंगे, जो अब तक नहीं आया। और खुद भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड साधु संत अब भी देश के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं,
दौड़ कर रहे हैं कि गाय का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। गोवा के अंदर ये कहते हैं कि हम बीफ का मांस को बढ़ाएंगे, और उसके बाद पूरे देश के अंदर जब चुनाव आते हैं ये कहते हैं मुसलमान गाय को काटता है। तो मैं के रिजिजू से ये पूछना चाहता हूं, जो हिंदुओं की सुरक्षा के दंगे वो थे मुद्दे, वो कहां गए? इन्होंने मुसलमान के लिए 3 तलाक का बिल लाए। उन हिंदू बहन बेटियों का क्या होगा जो बिना तलाक के अपने घर बैठी हैं और आज तक ये चाहती कि हम प्रधानमंत्री आवास में अपने पति के साथ आकर के रहें? उनकी सुरक्षा की बात कौन करेगा? हिंदू बेटियों के 3 तलाक जो लटके हुए हैं कोर्ट के अंदर और धक्के खा रहे हैं, दोनों अलग अलग होना चाहते हैं, उनकी बात कौन करेगा? हिंदुओं के न्याय की बात कौन करेगा? उन बेरोजगार हिंदू बेटों की बात कौन करेगा जिनके पर्चे नीट के लीक करा दिए गए, जिनकी पुलिस की वैकेंसी लीक करा दी गई, पर्चे लीक करा दिए गए? उनकी बात कौन करेगा? जिनके अगर पर्चे हो गए, इम्तिहान हो गए, तो हाई कोर्ट के माध्यम से उनके रिजल्ट को रोक दिया गया।